नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक नया टॉपिक जो होगा द्विध्वनिक और त्रिध्वनिक मात्रा चिन्ह के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में व्यंजनों में मात्रा एवं स्वर जोड़ने के नियम पढ़ाए थे। तो आज की ये हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम द्विध्वनिक और त्रिध्वनिक ये चीज़ जानेंगे। इसके बाद एक और हमारा नियम रहेगा जिसमें हमारा प्रथम व्यंजन की जो मात्रा है वह अगले व्यंजन पे स्थानांतरित करने का नियम रहेगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह एवं त्रिध्वनिक मात्रा चिन्ह लगाने का नियम है, तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह लगाने का नियम किस टाइप से है। द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह लगाने का हमारा नियम कहता है किसी व्यंजन के पूर्व अगर कोई व्यंजन है इस तरह से, या हिंदी में हम इसको इस तरह से लिखें, इसके पूर्व अगर दो स्वर हों, क्या हों सर? दो स्वर हों। कहाँ पे? पूर्व में। कोई भी व्यंजन हो, यहाँ का के अलावा कोई भी और दूसरा व्यंजन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहा गया है, पहला नियम कहता है कि किसी व्यंजन के पूर्व दो स्वर हों या किसी व्यंजन के बाद एक मात्रा और एक स्वर हो। किसी व्यंजन के पूर्व दो स्वर हों या किसी व्यंजन के बाद एक मात्रा और एक स्वर हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? द्विध्वनिक लगाते हैं। द्विध्वनिक दो तरह से लगता है। बिंदु वाली मात्रा के लिए बिंदु वाली मात्रा के लिए बिंदु वाली मात्राएं कौन सी होती हैं? ए, ऐ, ई, ये इस तरह से। ये हमारी बिंदु वाली मात्राएं हैं जो हम नॉर्मल बिंदु लगाते हैं। तो बिंदु वाली मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं? बायां द्विध्वनिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? बायां द्विध्वनिक लगाते हैं। बिंदु वाली मात्रा के लिए हम बायां द्विध्वनिक लगाते हैं। ये पॉइंट आप नोट करते जाइए। बिंदु वाली मात्रा के लिए बायां द्विध्वनिक लगाते हैं और डैश वाली मात्रा के लिए डैश, जिसमें हम इस तरह से डैश लगाते हैं, डैश वाली मात्रा, वो हो जाएंगी हमारी आई, ओ, आओ, ऊ और ऊ। और इसकी रहेगी यह मात्रा, इसकी इस तरह से रहेगी ये मात्रा, ये मात्रा और ये हमारी हो गई डैश वाली मात्राएं। तो डैश वाली मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं सर? दायां द्विध्वनिक। दायां द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह लगाते हैं।
तो हमने सर क्या पढ़ा द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह में कि यदि किसी व्यंजन के पूर्व दो स्वर तथा बाद में एक मात्रा या एक स्वर हो तो उसमें हम द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह लगाते हैं। बिंदु वाली मात्रा के लिए हम बायां द्विध्वनिक लगाते हैं और डैश वाली मात्रा के लिए हम दायां द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण ले लें अगर, जैसे आओगे, तो अभी हमने ये आपको बताया। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें प्रथम स्वर या प्रथम मात्रा को ध्यान में रखते हुए द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह लगाना है। जैसे कि ये हमारा उदाहरण है आओगे, तो हमें इसमें प्रथम स्वर को ध्यान में रखते हुए मात्रा चिन्ह लगाना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है आ। ये आ कैसा है, प्रथम स्थान पे लगने वाला है। इसको हम कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो यह हम रेखा से ऊपर बनाते हैं, तो इसमें हम गा को रेखा से ऊपर बनाएंगे और चूंकि ये बिंदु वाला स्वर है तो इसमें हम बायां द्विध्वनिक लगाएंगे जहाँ पे स्वर लगता है, और जो गे की मात्रा यानी ए की मात्रा है गा में उसे हम द्वितीय स्थान पे लगा देंगे। तो इसको हम आओगे पढ़ेंगे। जैसे हमारा उदाहरण है बुगा, इसमें यह एक मात्रा हो गई और ये एक स्वर हो गया। तो हमने बताया सर आपको कि किसी व्यंजन के बाद एक मात्रा और एक स्वर आए, ये व्यंजन हो गया, इसके बाद एक मात्रा आई, इसके बाद स्वर आया, तो इसमें हम द्विध्वनिक लगाएंगे। चूँकि बा में जो ऊ की मात्रा है वह रेखा काट कर बनाया जाता है उस व्यंजन को, तो हमने रेखा काट कर बा को बनाया। और हमने ये चीज़ पढ़ी कि डैश वाली मात्रा के लिए, चूँकि ऊ की मात्रा डैश वाली मात्रा है, तो उसके लिए हमें दायां द्विध्वनिक चिन्ह यूज करना है। तो हम तीसरे स्थान पर दायां द्विध्वनिक लगा देंगे कुछ इस तरह से, जिसे हम बुगा पढ़ेंगे। तो हमारा उदाहरण है रुई। रुई, तो इसे हम रा में ऊ की मात्रा है यानी तीसरे स्थान पे लगने वाली मात्रा है, तो व्यंजन कैसा बनता है, रेखा काट कर बनता है। तो हमने रा को रेखा काट कर बनाया और इसमें हमें द्विध्वनिक लगाना है, तो इसमें हम कौन सा द्विध्वनिक लगाएंगे, दायां द्विध्वनिक, क्योंकि इसमें कौन से स्थान की मात्रा है, तीसरे स्थान की मात्रा है, और तीसरे स्थान की कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, जिसमें हम डैश लगाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि डैश वाली मात्रा के लिए दायां द्विध्वनिक लगाएंगे, तो हम इसमें दायां द्विध्वनिक लगा देंगे, तो इसे हम रुई पढ़ेंगे। तो ये हमारा द्विध्वनिक मात्रा चिन्ह का नियम रहा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो सर आइए त्रिध्वनिक मात्रा चिन्ह देखते हैं। इसका नियम कहता है कि अगर किसी व्यंजन के बाद एक मात्रा, अगर कोई व्यंजन है, ये हो गया, इस व्यंजन के बाद कहाँ पे सर, यदि कोई व्यंजन है उसके बाद एक मात्रा तथा दो स्वर आए, एक मात्रा तथा दो स्वर आए, तो उसमें हम त्रिध्वनिक मात्रा चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
तो सर मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर किसी व्यंजन के बाद मान लीजिए सा हमारा व्यंजन है और इसमें एक मात्रा लगी है, इसके बाद दो स्वर लगे हैं, तो नियम कहता है कि जब किसी व्यंजन के बाद एक मात्रा और दो स्वर लगे हों तो वहाँ पे हम त्रिध्वनिक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं सर? त्रिध्वनिक का प्रयोग करते हैं। और त्रिध्वनिक का जो चिन्ह बनाया जाता है वह कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जिसे हम त्रिध्वनिक मात्रा चिन्ह कहते हैं। उदाहरण ये मैंने लिखा है सोआई। सा में ओ की मात्रा है यानी दूसरे स्थान की मात्रा है, इसलिए हम अब सा चूंकि दो तरह से बनता है तो हम इस सा को इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो हमें बायां सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए हम इसको बायां सा को बनाएंगे। इसमें हमें देखना ये है निर्धारित करते समय कि इसमें किस स्थान की मात्रा है। जिस स्थान की मात्रा होगी हम दो त्रिध्वनिक मात्रा चिन्ह उसी स्थान पे लगाएंगे। जैसे ये सा में ओ की मात्रा है तो हम सीधा दूसरे स्थान पर त्रिध्वनिक मात्रा चिन्ह को लगा देंगे और इसको लगाने के बाद हम इसको क्या पढ़ेंगे? सो आई। एक उदाहरण देखते हैं सर। दो आई, दा इस तरह से बनाया और इसमें दूसरे स्थान की मात्रा है तो हमने दूसरे स्थान पर त्रिध्वनिक लगा दिया, तो इसे हम पढ़ेंगे दो आई। तो सर अब हम देखते हैं अपना अगला नियम, दो व्यंजनों के मध्य तीसरे स्थान की मात्रा स्थानांतरित करने का नियम। इसमें क्या होता है सर कि जब कभी हम किन्हीं दो व्यंजन को बनाते हैं तो इसमें तीसरे स्थान पे जो मात्रा लगती है, जैसे का में ये हमने बनाया का और ला, अगर हमें ये कील लिखना होता तो अगर हमें तीसरे स्थान की ये मात्रा है तो हमें यहाँ लगानी पड़ती। अब यहाँ लगाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो इस कारण से जो प्रथम व्यंजन की जो मात्रा है तीसरे स्थान की, इसको स्थानांतरित किया जाता है यहाँ से, यानी इसको ट्रांसफर करके अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगा देते हैं जहाँ पे स्वर लगाते हैं। तो हमारा नियम कहता है कि कभी कभी दो व्यंजनों को जोड़ते समय प्रथम व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा लगाने के लिए जगह नहीं बचती है। ऐसी स्थिति में प्रथम व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा को ट्रांसफर करके अगले व्यंजन के बाईं ओर जहाँ पे हम स्वर लगाते हैं उसके तीसरे स्थान पर लगा दी जाती है। शब्द के अंत में आगे कहा गया है कि शब्द के अंत में व्यंजन में तीसरे स्थान की मात्रा स्थानांतरित नहीं होगी, यानी वह जैसी है वहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हमें इस व्यंजन में प्रथम व्यंजन में अगर जैसे कीली है जैसे, तो तीसरे स्थान की जो मात्रा है का वाली, ये यहाँ ना लगकर यह ट्रांसफर होगी अगले व्यंजन के, यानी अगला व्यंजन ला हो गया, उस व्यंजन के बाईं ओर
ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। तो प्रथम व्यंजन के तीसरे स्थान की जो मात्रा है यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, अगले व्यंजन के बाईं ओर आ जाएगी जहाँ पे हम स्वर लगाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगी और जो लास्ट वाले व्यंजन की जो मात्रा है वह यथावत ही रहेगी, वह बदलेगी नहीं। तो हमें कीली लिखना है तो सबसे पहले हमें का बनाना है और फिर हमें बनाना है ला। ये बहुत ही छोटा बन गया है, का और ला। तो इसमें तीसरे स्थान की मात्रा लगाने के लिए जगह नहीं बची, तो इसकी हम मात्रा ट्रांसफर के कहाँ लगाएंगे, अगले व्यंजन के बाईं ओर, और जो इसके लास्ट वाले व्यंजन की जो मात्रा है वह भी हम यथावत लगा देंगे। तो इसे सर हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम कीली। और उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया हमारा टीम, तो टा रेखा काट कर बनाएगा क्योंकि तीसरे स्थान की मात्रा है, और माँ, ये हो गया हमारा टीम। अब टा की जो मात्रा है तीसरे स्थान की यहाँ ना लगाकर ये स्थानांतरित होगी तीसरे स्थान पर। अग्रगामी व्यंजन में मात्रा नीचे की ओर और स्वर ऊपर की ओर लगाए जाते हैं, लेकिन हमने इसमें ये पढ़ा कि जहाँ पे हम स्वर लगाते हैं वहाँ पे यह मात्रा ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी बाईं ओर चली जाती है। तो इस तीसरे स्थान की मात्रा उठ के यहाँ से उठ के कहाँ चली जाएगी, यहाँ से उठ के ये मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, टीम पढ़ेंगे। जैसे हमें लिखना है कुसुम, 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 तो हमने पहले का बनाया। अब हमने ये का बना लिया, लेकिन हमने जब व्यंजनों को जोड़ने के नियम पढ़े थे तब हमने उसमें पढ़ा था कि अगर किसी अग्रगामी व्यंजन के बाद अधोगामी व्यंजन आता है तो अग्रगामी व्यंजन रेखा से इतना ऊपर लिखे कि अधोगामी व्यंजन रेखा तक आकर समाप्त हो, चाहे अग्रगामी व्यंजन में किसी भी स्थान की मात्रा हो। तो हम का को रेखा से ऊपर बनाएंगे और सा को बनाएंगे हम रेखा पर, और इसमें हम जोड़ देंगे माँ। कुसुम, चूंकि हमें नॉर्मल जो मात्राएं लगनी थी वो कुछ इस तरह से लगनी थी, लेकिन चूंकि हम तीसरे स्थान की मात्रा स्थानांतरित करने का नियम पढ़ रहे हैं, तो जो यहाँ की मात्रा होगी वो उठ के कहाँ आ जाएगी, इसके तीसरे स्थान पर यहाँ आ जाएगी, और जो यहाँ की जो मात्रा होगी वह यहाँ से उठ करके कहाँ चली जाएगी, अगले व्यंजन पे यहाँ आ जाएगी। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कुसुम पढ़ेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारा उदाहरण हो गया अफीम। तो हमने फा बनाया और माँ बनाया, आ का जो स्वर लगाना है वो हमने आ का स्वर लगा दिया। इसके बाद फा की जो मात्रा है वह नॉर्मली यहाँ लगेगी तीसरे स्थान पर, लेकिन यह स्थानांतरित होगी कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, तीसरे स्थान की मात्रा लगा देंगे, जिससे हम क्या पढ़ेंगे, अफीम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने दोस्तों को भी बताइए जो स्टेनोग्राफी हिंदी पढ़ने के इच्छुक हों। नमस्कार।